शाहरुख खान, उसका विरोध सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उसका शाहरुख के बाद जो नाम लगा हुआ है वो खान है। और अगर आप लोग विरोध कर ही रहे हैं तो भाई तो कैसा विरोध, 10 दिन में जो बेशरम रंग गाना है वो 100 मिलियन क्रॉस कर गया, कैसा विरोध है? क्या देश में मुद्दा नहीं मर गया, मुद्दा ही नहीं है क्या विरोध करने के लिए? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इस पर सड़क पर काहे नहीं आते हैं? कहने का मतलब ये है कि इस देश में आप जितना गुनाह करना है कर लीजिए और चल जाइए भारतीय जनता पार्टी में, तो आप बच जाइएगा, तो आप दूध के धुले हो जाइएगा। अभी हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं कि किन किन लोगों का विरोध सही मायने में होना चाहिए। पर सवाल अब ये उठता है कि क्या इस देश में फिल्मों में पहली बार भगवा रंग को वैसा दिखाया गया है? जय हिंद, जोहार। मैं विकास कुमार, अब जनता लाइव देख रहे हैं। अभी भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो एक मूवी को लेकर के है और फिल्म का नाम है पठान। अभी से 10 दिन पहले एक गाना रिलीज होता है जिसका नाम, गाने का बोल है बेशरम रंग, जिसमें हीरोइन जो है बहुत कम कपड़ा पहनी हुई है और उस कपड़े का जो रंग है वो भगवा है, जिसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है और उस फिल्म का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है और होना भी चाहिए। एक हिंदू के नाते मैं भी मानता हूं कि होना चाहिए, इस फिल्म का बहिष्कार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जो गाना है बेशरम रंग, उसमें भगवा रंग को गलत तरीके से दिखाया गया है। पर सवाल अब ये उठता है कि क्या इस देश में फिल्मों में पहली बार भगवा रंग को वैसा दिखाया गया है? और यदि पहली बार नहीं दिखाया गया है तो उन सभी लोगों का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए जिन्होंने आज से पहले दिखाया है या कभी भी अपने फिल्मों में, अपने गानों में इस तरह का गलत तरीके से भगवा रंग को दिखाया है? अभी हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं कि किन किन लोगों का विरोध सही मायने में होना चाहिए। सबसे पहले तो बीजेपी के ही 3 सांसदों को हम ले लेते हैं। माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जिन्होंने एक भोजपुरी फिल्म में आम्रपाली दुबे के साथ एक गाना फिल्माया है जो बिल्कुल हॉट है और उसमें भगवा रंग आम्रपाली दुबे अपने बदन पे लिपटी हुई है, तो विरोध तो भैया उसका भी होना चाहिए। रवि किशन जी का भी एक गाने में इस तरह से बिल्कुल कहिए तो अश्लीलता टाइप का ही दिखाया गया है जिसमें भगवा रंग उनके हीरोइन पहनी हुई है। और अब आते हैं रिंकिया के पापा पर, तो एक गाना उनका आया था, बेबी बियर पिक के नाचा ताड़ी छमक छमक छम। गाना तो आप लोग सुनबे किए होंगे, उसमें भगवा रंग नहीं पहने हैं का मनोज तिवारी जी? तो इन लोगों का विरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन लोग बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नहीं लाना चाह रहे थे, लेकिन जब विरोधवा उन लोगों का नहीं हो रहा है तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं इसीलिए उन लोगों का विरोध नहीं हो रहा है क्योंकि उन लोग भारतीय जनता पार्टी में है। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश में आप जितना गुनाह करना है कर लीजिए और चल जाइए भारतीय जनता पार्टी में, तो आप बच जाइएगा, तो आप दूध के धुले हो जाइएगा। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। अक्षय कुमार का काहे नहीं विरोध होना चाहिए भाई साहब? भूल भुलैया गाना तो आप लोग देखे होंगे जिसमें राम नाम का चोला पहन करके उन्होंने उस लड़कियों को नचवाया है। हरे राम हरे कृष्णा का गाना का आप तो सुनबे किए होंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विरोध? तो पठान फिल्म के जो हीरो है शाहरुख खान, उसका विरोध सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उसका शाहरुख के बाद जो नाम लगा हुआ है वो खान है। अब इसको भी लोग बहुत अलग तरीके से लेंगे, तो आप लोगों को जैसे लेना है लीजिए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस देश में सरनेम खान लगने की वजह से किसी का विरोध होता है तो इस देश में तिवारी लगने से भी होना चाहिए, सिंह लगने से भी होना चाहिए, जादव लगने से भी होना चाहिए, सिन्हा लगने से होना चाहिए, वर्मा लगने से होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी गलत करता है
अगर भगवा रंग का कोई भी अपमान करता है तो सभी का विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सिख हो, ईसाई हो, या पारसी हो, या फिर हिंदू हो, चाहे जो भी हो। और पठान मूवी का ही हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पठान मूवी में जॉन अब्राहम भी तो है। जॉन अब्राहम जब ये बेशरम रंग जो गाना रिलीज हुआ था आज 10 दिन पहले, तो जॉन अब्राहम ने अपने फेसबुक आईडी, जो उनका फेसबुक पेज है, उससे उन्होंने इस गाने का प्रमोशन किया था। उसका विरोध काहे नहीं होना चाहिए? एक भी व्यक्ति के नाम पर जॉन अब्राहम का नाम काहे नहीं आया? जॉन अब्राहम का आखिर विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? शाहरुख खान का विरोध सिर्फ काहे होना चाहिए? और हाँ, शाहरुख खान का विरोध होना चाहिए तो इस फिल्म में, जो इस फिल्म को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है, किसी भी फिल्म को बनाने में, वो उस फिल्म का मेकर्स का होता है, प्रोड्यूसर का होता है, डायरेक्टर का होता है। वो हिंदू है, उसका विरोध काहे नहीं होना चाहिए? विरोध तो उसका भी होना चाहिए। और हाँ, पठान का अगर विरोध कर रहे हैं तो रिंकिया का पापा का भी विरोध करिए, रवि किशन जी का भी विरोध करिए, दिनेश निरहुआ जी का भी विरोध करिए, और अक्षय कुमार जी का भी विरोध करिए। हम शाहरुख खान के साथ नहीं हैं, हम गलत और सही के साथ हैं। हम किसी एक समुदाय के हितैषी नहीं हैं। हम जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं, बस कि ये गलत है। मेरे में ये कहने का हिम्मत है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये गलत है। और हाँ, मैं हिंदू होकर के कह रहा हूं कि अगर विरोध करना है तो सभी का विरोध करिए। इस देश का खूबसूरती ही है, इस देश का खूबसूरती है समानता। भले इस देश में विविधता बहुत सारी है, संस्कृति में विविधता है, खान पान में विविधता है, पहनावा में विविधता है, भाषा में विविधता है, बावजूद इसके जब हम देश का नाम, अगर देश के नाम पर हम लोगों को खड़ा जब होना पड़ता है, जब होने का मौका मिलता है, तो हम नहीं देखते हैं कि हम तमिलनाडु से हैं, हम नहीं देखते हैं हम बिहार से हैं, हम नहीं देखते हम झारखंड से हैं, हम नहीं देखते हम पंजाब से हैं, हम ये नहीं देखते हम तमिल बोलते हैं, हम ये नहीं देखते हैं हम भोजपुरी बोलते हैं, हम ये नहीं देखते हम खोरठा बोलते हैं, हम ये नहीं देखते हम मराठी बोलते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं। हम ये देखते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, ये देखते हैं। इस देश का ताकत यही है, इसे कमजोर नहीं किया जाए तो बेहतर है। और अगर आप लोग विरोध कर ही रहे हैं तो भाई, तो कैसा विरोध? 10 दिन में जो बेशरम रंग गाना है वो 100 मिलियन क्रॉस कर गया, कैसा विरोध है? और अगर आप लोग विरोध नहीं करते, इतना हो हल्ला हंगामा नहीं मचाते, तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग जो करने के लिए अभी जो बाइकआउट कर रहे हैं वो तो ऐसा ही हो जाता। आप लोग नहीं करते तब भी हो जाता, तो गाना हो सकता है 10 दिन में 100 मिलियन नहीं जाता। अभी एक पठान का टाइटल सॉन्ग कल ही रिलीज हुआ है, कल रिलीज हुआ है, तो 24 घंटा में 24-25 मिलियन पार कर गया। किसका देन है? करिए विरोध जितना करना है, आप विरोध करिए, अगला को इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो हम कितने मूर्ख हैं जो अपना सारा समय, हम क्या देश में मुद्दा ही नहीं है क्या विरोध करने के लिए? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इस पर सड़क पर काहे नहीं आते हैं? इसका विरोध काहे नहीं करते हैं? युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर विरोध करिए ना। एक घर में अगर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो पता है 7-8 परिवारों का पेट पलता है, कितना बड़ा मुद्दा है। अगर एक परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो अगर वो इलाज करवाने जाता है तो 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। अगर उसी को सारा व्यवस्था बढ़िया से अगर सरकारी हॉस्पिटल में मिले तो एक परिवार का 40 से 50 हज़ार रुपये बचेगा। इसका विरोध काहे नहीं करते हैं भाई साहब? स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था पर उंगली उठाइए, शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाइए। देश का शिक्षा व्यवस्था धंसता जा रहा है। आए दिन आप लोग खबरों में देखते रहे होंगे कि शिक्षक इधर है तो बच्चे इधर हैं। आने वाला 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद इस देश का भविष्य क्या होगा? 5 साल के बाद जो बच्चे हैं वो क्या ये बाइकआउट गैंग में जाकर के शामिल हो जाएंगे? उसके भविष्य के लिए हम लोग क्या क्या सोच के रखे हैं, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को? बाकी ये मेरा पर्सनल टिप्पणी है और मुझे जो सही लगा मैंने कहा। ना मैं किसी के साथ हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं,
मैं सही को सही बोल रहा हूँ और गलत को गलत बोल रहा हूँ। धन्यवाद।